हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं बीम सर्च। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंकोडर डिकोडर मॉडल बताया था जिसका यूज़ होता है मशीन ट्रांसलेशन में। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करने के लिए मशीन ट्रांसलेशन का यूज़ करते हो, जैसे आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हो। तो एक जो आप इनपुट में लैंग्वेज का सेंटेंस दे रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल सेंटेंसेस हो सकते हैं जिस भी अदर लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो। जैसे इंग्लिश में कोई सेंटेंस है, उसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करवाना चाहते हो विद द हेल्प मशीन ट्रांसलेटर, तो उस केस में एक इंग्लिश सेंटेंस का मतलब मल्टीपल हो सकता है। जैसे आई हैव सम मनी, तो मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे साथ कुछ पैसे हैं, ऐसे समझ लो मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो एक सेंटेंस के मल्टीपल ट्रांसलेशंस हो सकते हैं। अगर आप मशीन ट्रांसलेशन कर रहे हो तो उसमें से भी हमें कौन सा वाला रिजल्ट चाहिए होता है जो मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट कर रहा हो गिवन सेंटेंस को वो हम सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम सर्च। To explain beam search, we are using a sequence to sequence model that uses an encoder and decoder framework with LSTM और GRU as the basic block। तो बीम सर्च को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल जिसमें इंकोडर और डिकोडर फ्रेमवर्क का यूज़ किया गया है, और जो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर GRU गेटेड रिकरेंट यूनिट जिसमें यूज़ किया हुआ होगा। Here encoder maps a source sequence encodes the source information। तो यहाँ पर encoder क्या कर रहा है, source sequence को encode कर रहा है source information में, क्योंकि आपको पता है कि encoder क्या करता है, जो भी आप उसे input में sentence दोगे किसी लैंग्वेज का तो उसका एक वेक्टर बना देता है जो उसकी information को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वेक्टर वो क्रिएट करता है ये डिकोडर के पास ऐसे इनपुट जाता है और डिकोडर उसको ट्रांसलेट करके अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सपोज़ करो कि जो सोर्स सीक्वेंस है वो इंग्लिश सेंटेंस है जिसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सोर्स सेंटेंस जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और जो टारगेट सेंटेंस होगा वो सपोज हिंदी में है। एंड द डिकोडर टेक्स द इनकोडेड डेटा फ्रॉम इंकोडर एज इनपुट टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सीक्वेंस लेट हियर हिंदी सेंटेंस। तो यहाँ पर जो इंकोडर है वो सोर्स सीक्वेंस को इंकोड करता है सोर्स इन्फॉर्मेशन में, और डिकोडर क्या करता है, जो इंकोडेड डेटा उसने जनरेट किया इंकोडर ने वो एज ए इनपुट जाता है डिकोडर के पास आउटपुट सीक्वेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। वी ऑलवेज वांट द बेस्ट एंड मोस्ट लाइकली वर्ड्स टू बी सिलेक्टेड फॉर द ट्रांसलेशन दैट मैचेस द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। हम हमेशा यही चाहते हैं कि बेस्ट और मोस्ट लाइकली वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट होने चाहिए ट्रांसलेशन के लिए जो गिवन इंग्लिश सेंटेंस को मैच कर रहे हो। ठीक है, हमने इंग्लिश सेंटेंस लिखा है, ये क्या होगा हमारा इनपुट सीक्वेंस सेंटेंस जो होगा उसको बेस्ट मैच करें ऐसे वर्ड्स हमें सर्च करने चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, जिससे जो फाइनल आउटपुट आए वो एग्जैक्ट मीनिंग को बता रहा हो या रिप्रेजेंट कर रहा हो जो आपने इंग्लिश में सेंटेंस दिया है। देयर कुड बी मल्टीपल लाइकली ट्रांसलेशन ऑफ द सोर्स सेंटेंस इन द टारगेट लैंग्वेज। तो एक ही सोर्स सेंटेंस के मल्टीपल ट्रांसलेशन हो सकते हैं हिंदी लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज में। सो आवर गोल इज़ टू पिक द बेस्ट एंड मोस्ट लाइकली ट्रांसलेटेड वर्ड, सो वी चूज द टारगेट वर्ड विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द सोर्स सेंटेंस। तो हमारा गोल क्या होता है कि बेस्ट और मोस्ट लाइकली ट्रांसलेटेड वर्ड हम सिलेक्ट करें जो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो। तो उन टारगेट वर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी गिवन सोर्स सेंटेंस के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे अगर इनपुट में आई सिलेक्ट हुआ तो आई में हिंदी में मुझे भी हो सकता है, मैं भी है, मेरे भी हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से जिस भी टारगेट वर्ड की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इनपुट सेंटेंस के लिए या इनपुट वर्ड के लिए उसको सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर। द बीम सर्च algorithm selects multiple alternatives for an input sequence at each time step based on conditional probability। तो बीम सर्च एल्गोरिदम क्या करता है, इनपुट सीक्वेंस के लिए मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सर्च करता है हर टाइम स्टैम्प पे, और किसके बेसिस पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। आपने इंग्लिश में सेंटेंस दिया आई हैव
सम मनी। सर्च एल्गोरिदम क्या करेगा, इस इनपुट सीक्वेंस के लिए मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सर्च करेगा हर टाइम स्टैम्प पे बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि किस वर्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस गिवन इनपुट सीक्वेंस के लिए, और ये हर टाइम स्टैम्प पे होगा। तो कैसे ये हर टाइम स्टेप पे वर्क करेगा आगे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स डिपेंड्स ऑन ए पैरामीटर कॉल्ड बीम विड्थ, जिसे बी बोलते हैं। सेंटेंस, एक ही सोर्स वर्ड के लिए मल्टीपल टारगेट वर्ड्स हो सकते हैं। कितने मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से सिलेक्ट करना है बेस्ट, वो किसके बेसिस पे होता है, बीम विड्थ के बेसिस पे। सपोज बीम विड्थ की वैल्यू 2 है। अगर बीम विड्थ की वैल्यू 2 है तो जैसे आई के करस्पॉन्डिंग मैं और मेरे, इन दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट थी तो इन दोनों को सिलेक्ट करा जाएगा। अगर बीम विड्थ 3 होगी तो 3 आई को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वर्ड्स जो होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तो बीम विड्थ कितनी ली जा रही है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट किया जा रहा है, जिनमें से बेस्ट वर्ड को सिलेक्ट किया जाएगा। So at each time step the beam search select b number of best alternatives with the highest probability as the most likely possible choices for the time stamp। तो हर टाइम स्टेप पे बी सर्च क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा बी नंबर ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स को जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मुझे टॉप 3 के बेसिस पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो बेस्ट है। तो जो 3 स्टूडेंट मैंने 60 में से सर्च की वो क्या है, बीम विड्थ। तो हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि लेट बीम विड्थ इक्वल्स टू 3, वोकेबलरी ऑफ हिंदी वर्ड्स इक्वल्स टू 10,000 वर्ड्स। हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो बीम विड्थ और दूसरी हिंदी वर्ड्स कितने हैं टोटल, हिंदी वर्ड्स की जो वोकेबलरी है वो कितने वर्ड्स की है। तो हम यहाँ सपोज कर रहे हैं कि वो 10,000 वर्ड्स की है। अब स्टेप 1 में क्या होगा, इंकोडर को हम इनपुट देंगे सेंटेंस आई हैव सम मनी। ये इंग्लिश में हमने उसे सेंटेंस दिया, वो क्या करेगा, इसका एक वेक्टर क्रिएट करेगा, एक इंकोडेड डेटा क्रिएट करेगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस सेंटेंस को। वो एज ए इनपुट जाएगा डिकोडर के पास, और डिकोडर क्या करेगा, इस इंकोडेड डेटा के बेसिस पे फर्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करेगा कि इस गिवन सेंटेंस के लिए फर्स्ट वर्ड क्या होगा। फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 10,000 वर्ड्स हैं हिंदी वोकेबलरी में, तो इस आई के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि पहला वर्ड किसके लिए जनरेट होगा, आई के करस्पॉन्डिंग, तो इस आई के करस्पॉन्डिंग इन 10,000 वर्ड्स पे सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई होगा और इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू आई। अब आई के रिस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट होंगी वो क्या होंगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। इनमें से भी कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिन 3 वर्ड्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी एज कम्पेयर टू अदर वर्ड्स। तो जैसे इसके लिए मैं, मेरे और मुझे 3 वर्ड्स ऐसे थे जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि हमें 3 ही वर्ड्स सिलेक्ट करने हैं क्योंकि बीम विड्थ 3 है। फर्स्ट y1 जो आउटपुट आया विथ रिस्पेक्ट टू x, इनमें जो 3 वर्ड्स सिलेक्ट हुए वो हुए मैं, मेरे, मुझे, क्योंकि इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट थी दूसरे वर्ड्स के कंपैरिजन में। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 फाइंड्स 3 वर्ड्स विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द इनपुट सीक्वेंस। तो इनपुट सीक्वेंस के बेसिस पे जो फर्स्ट 3 वर्ड्स होंगे जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब स्टेप 2 में क्या होगा, दिस स्टेप फाइंड्स टॉप 3 पेयर ऑफ वर्ड्स फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड ऑफ द ट्रांसलेटेड सीक्वेंस, दैट इज हिंदी। इस स्टेप में क्या होगा, जो टॉप 3 पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, फर्स्ट स्टेप में हमें 3 वर्ड्स मिले थे, मैं, मेरे, मुझे, तो यहाँ पर मैं के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो भी सिलेक्ट किया जाएगा, प्रिडिक्ट करेगा डिकोडर। मैं के साथ कौन से 3 वर्ड्स हो सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, मेरे के साथ कौन से वर्ड्स, जैसे कौन से 3 वर्ड्स हो सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है, और मुझे के साथ ऐसे कौन से 3 वर्ड्स हो सकते हैं जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ड्स इन दी हिंदी वोकेबलरी। तो यहाँ पर हमें मुझे के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं मिले जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। मैं के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का वर्ड आ सकता है, ऐसे 3 वर्ड्स कौन से हैं, पास, साथ और करीब,
और मेरे के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का वर्ड आ सकता है वो फर्स्ट 3 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के वर्ड हैं मेरे साथ, मेरे पास, मेरे करीब। और मुझे के साथ हमें कोई भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का वर्ड नहीं मिला है जो इसके बाद आ सकता है गिवन इनपुट सीक्वेंस के लिए। मैं, मेरे और मुझे मिले थे फर्स्ट स्टेप में जब हमने एक्स इनपुट सीक्वेंस दी थी, तो हमें y1 जो मिला था वो था मैं, मेरे और मुझे। अब जो हमें आउटपुट मिलेंगे इनपुट सीक्वेंस x के करस्पॉन्डिंग जो y1 y2 मिलेंगे, इन सब में से इन 6 कॉम्बिनेशंस में हमें जो हाईएस्ट 3 प्रोबेबिलिटी के पेयर मिलेंगे वो होंगे मैं, पास, मेरे साथ। अब यहाँ पर क्योंकि मैं के साथ, मेरे के साथ और मुझे के साथ 3 वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर 3 कॉपीज़ होंगी इनकोडर डिकोडर नेटवर्क की। अगर बीम विड्थ 4 होती तो 4 कॉपीज़ होती इनकोडर डिकोडर नेटवर्क। बीम विड्थ ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितने कॉपीज़ ऑफ इनकोडर डिकोडर्स जो हैं उनका यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट किया जाएगा। ये इनकोडर डिकोडर यूनिट क्या करेगा, जो इनपुट सीक्वेंस हमने इंग्लिश में दिए से आई हैव सम मनी, उसका एक वेक्टर क्रिएट करेगा, इनकोडेड डेटा क्रिएट करेगा इनकोडर, और एज ए इनपुट जाएगा डिकोडर के पास। डिकोडर पहले फर्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करेगा जो हम करवा चुके हैं मैं, ये उसके लिए है। मैं के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करना है इस डिकोडर को, और ऐसे 3 वर्ड सेलेक्ट करने हैं सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज़ करके जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। फिर सेकंड इनकोडर डिकोडर क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड क्या जनरेट हुआ था मेरे के करस्पॉन्डिंग डिकोडर नेक्स्ट 3 वर्ड्स सेलेक्ट करेगा जिनकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी। फिर यहाँ पर ये वाला मुझे के करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट वर्ड होना चाहिए जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो, ऐसे 3 वर्ड्स सेलेक्ट करेगा। The first 3 selected words मैं, मेरे, मुझे from step 1 is given as input to second step। तो मैं, मेरे, मुझे जो फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुए हैं वो एज ए इनपुट दिए जाते हैं सेकेंड स्टेप को। देन सॉफ्टमैक्स फंक्शन इज अप्लाइड टू ऑल 10,000 वर्ड्स इन दी हिंदी वोकेबलरी टू फाइंड दी 3 बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द सेकेंड वर्ड्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू फॉर्म ए पेयर विथ फर्स्ट वर्ड यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या किया जाता है, 10,000 वर्ड्स जो हैं हिंदी वोकेबलरी में उस पर अप्लाई होता है और बेस्ट 3 अल्टरनेटिव्स फाइंड करता है सेकेंड वर्ड जो कि फर्स्ट वर्ड के बाद आना चाहिए यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सॉफ्टमैक्स फंक्शन ने क्या किया होगा, जो ये 10,000 हिंदी वर्ड्स हैं उन पे अप्लाई करके के बाद ऐसे कौन से 3 वर्ड्स होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो फाइंड आउट करेगा सॉफ्टमैक्स फंक्शन। सिमिलरली मेरे के बाद कौन से ऐसे 3 वर्ड्स आ सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको सिलेक्ट करेगा। फिर मुझे के लिए इन पे सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई होगा और फाइंड आउट करेगा कि मुझे के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आना चाहिए। तो इसके लिए टोटल कितने कंपैरिजन्स हुए, 10,000 फॉर मेरे के लिए 10,000 और मुझे के लिए 10,000, तो टोटल 30,000 जो है वो सर्च अप्लाई करनी पड़ी नेक्स्ट सेकेंड वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए गिवन इनपुट सीक्वेंस के लिए। तो फर्स्ट वी will take word may and apply the softmax function to all 10,000 words in the vocabulary which calculate the probability with respect to may। तो ये 10,000 कंपैरिजन हुए मे के बाद नेक्स्ट जो वर्ड आना चाहिए उसको फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फॉर अदर 2 वर्ड्स मेरे, मुझे इज कैलकुलेटेड यूजिंग सॉफ्टमैक्स फंक्शन एंड इट रिक्वायर्स 20,000 कंपैरिजन्स। तो टोटल कंपैरिजन्स कितने हो गए, 30,000। Run 30,000 different combinations to choose the top 3 pairs of the first and second word। तो टॉप 3 पेयर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड को चूज़ करने के लिए टोटल 30,000 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रन किया गया। लेट द टॉप 3 फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड पेयर कॉम्बिनेशंस आर मैं पास, मेरे साथ। सेकेंड स्टेप में हमने सेलेक्ट कर ली ये 3 कॉम्बिनेशन फर्स्ट और सेकेंड वर्ड पेयर का। Let we did not find any word pair with मुझे as the first word and second word having a highest conditional probability, so we dropped it। ठीक है, तो मुझे को हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड आना चाहिए वो हमें
नहीं मिल पाया जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो। Process is repeated to find the 3 best pairs for the first, second and third word based on the input sequence and the chosen first and second word. इनपुट सीक्वेंस और फर्स्ट और सेकंड वर्ड के बेसिस पे हम नेक्स्ट 3 वर्ड्स जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसे 3 बेस्ट पेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे सेम प्रोसेस को रिपीट करके। तो फर्स्ट स्टेप में हमें जो एक्स इनपुट सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो y1 आउटपुट मिला वो मिला मैं, मेरे, मुझे। और सेकेंड स्टेप में हमें जो 2 आउटपुट्स मिले y1 और y2 विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सीक्वेंस x वो मिले मेरे पास और मेरे साथ। यहाँ पर मुझे की कॉम्बिनेशन के साथ हमें कोई भी वर्ड नहीं मिला तो हमने इसे ड्रॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें इनपुट सीक्वेंस x के करस्पॉन्डिंग 3 आउटपुट्स मिले y1, y2, y3 विथ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वो थे मेरे पास कुछ, मेरे पास कुछ, जो कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के थे। मेरे साथ के कॉम्बिनेशन में हमें कोई भी थर्ड नहीं मिला जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड फाइनली वी गेट 2 आउटपुट सेंटेंसेस विथ हाईएस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंट लेंथ। तो यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते गए और फाइनली हमें 2 आउटपुट सेंटेंसेस मिल गए गिवन इनपुट सेंटेंस के करस्पॉन्डिंग जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी और जिनकी लेंथ भी क्या थी, डिफरेंट थी। तो हमने इनपुट सेंटेंस दिया था आई हैव सम मनी, उसकी करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट सेंटेंस मिले जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी वो थे मेरे पास कुछ पैसे हैं, हटा देना यहाँ से, 4 लेंथ का है ये और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, और मेरे पास कुछ पैसे हैं इसकी लेंथ है 5 और प्रोबेबिलिटी है 0.8। और इन दोनों में से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो किसकी है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। वी फाइनली पिक द आउटपुट ऑफ द डिकोडर एज द सेंटेंस विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो डिकोडर के जो आउटपुट आए होंगे उनमें से जिस आउटपुट सीक्वेंस की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो फाइनली पिक कर दिया जाएगा। तो जैसे इस केस में हमारे गिवन इनपुट इंग्लिश सेंटेंस आई हैव सम मनी का जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो होगा मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। सो बीम सर्च कंसीडर्स मल्टीपल बेस्ट ऑप्शंस बेस्ड ऑन बीम विड्थ यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमने देखा कि बीम सर्च क्या कर रहा है, मल्टीपल बेस्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन दी बीम विड्थ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके। If we take higher beam width, it will give a better translation but would use a lot of memory and computational power. अगर हम beam width को higher value लेते, अभी 3 लिए, अगर 3 से भी ज़्यादा लेते तो हो सकता है हमें और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता, ठीक है, बेटर ट्रांसलेशन हमें मिलता। लेकिन उस केस में हमें मेमोरी भी ज़्यादा लगेगी और कंप्यूटेशनल पावर भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने बीम विड्थ 3 ली तो हमें जो 10,000 वर्ड्स थे वोकेबलरी में, ये 10,000 है, 1 0 कम कर देना, तो 10,000 वर्ड्स जो वोकेबलरी में थे उनमें से बेस्ट 3 वर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें 30,000 वर्ड्स को कंपेयर करना पड़ रहा था हर टाइम स्टैम्प पे। इसका मतलब है कि हमें मेमोरी भी ज़्यादा लग रही है और कंप्यूटेशन भी ज़्यादा लग रही है। तो फॉर कैलकुलेटिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 30,000 वर्ड्स एट ईच टाइम स्टैम्प आर रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है अगर हम बीम विड्थ की ज़्यादा लेंगे वैल्यू तो हमें मेमोरी भी ज़्यादा लगेगी और कंप्यूटेशन भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर हम उसकी लोअर वैल्यू लेते हैं तो इफ़ वी टेक लोअर बीम विड्थ will result in more low quality translation but will be fast and efficient in terms of memory usage and computational power। तो अगर बीम विड्थ की वैल्यू आप लेसर लेते हो, स्मॉल लेते हो, तो उस केस में आपको लो क्वालिटी का ट्रांसलेशन मिलेगा, यानी सही ट्रांसलेशन आपको नहीं मिल पाएगा इनपुट सेंटेंस के लिए, लेकिन ये फास्ट होगा और एफिशिएंट होगा इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूसेज एंड कंप्यूटेशनल पावर, यानी आपको कम मेमोरी लगेगी और आपको पावर भी कम यूज़ करना, कंप्यूटेशन पावर भी कम लगेगा ट्रांसलेशन में। तो बीम विड्थ की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसमें ट्रांसलेशन भी सही आए और मेमोरी और कंप्यूटेशनल पावर भी कम लगे।